हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्लोरिंग प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए और इस तरह के टॉपिक आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर इसको तैयार करिएगा और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेटर्स और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस भी आप कवर कर। तो कंप्लीट कोर्स आपके लिए है ये सीरीज के अंतर्गत, तो इसकी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ऐसे लेटर और ट्रांसलेशन के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर इस बुक में आपको 100+ ऐसे के टॉपिक्स कवर कराए गए हैं विद इन 250 वर्ड्स, ताकि आप अच्छे से समझ के उसको लिख पाओ इजी लैंग्वेज में। साथ ही साथ लेटर्स भी आपको 40 के अराउंड लेटर्स भी कवर करा दिए गए ताकि आपका लेटर का सेक्शन भी कवर हो जाए। राइट, और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेज यहाँ पे आपको 50+ एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ ग्रामर का पोर्शन भी कवर किया गया, तो ग्रामर भी आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। राइट, और आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को आप ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ही बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस टॉपिक को लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कोटेशन से कर सकते हो, जैसे कि द राइट टू थिंक इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज स्पीच इज बिगिनिंग ऑफ थॉट। ठीक है, इज अ प्रोमिनेंट स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज AM कैनेडी। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो AM कैनेडी जो सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो शुरुआत कर सकते हो कोटेशंस का यूज करते हुए। इसके बाद देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज एवरीवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोविजन दिया गया है जिस हर एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, यानी हर किसी व्यक्ति के पास जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, जेंडर या फिर रिलीजन का हो। राइट, freedom of speech allows the people to express themselves and share their views and opinions। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या है कि जो लोग हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज, अपनी ओपिनियन को दूसरों से शेयर कर सकते हैं। As a result, the public and the media can comment on any political activity and also express their dissent towards anything that they think is not appropriate। ठीक है, यानी इसकी वजह से ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से ही पब्लिक और मीडिया जो है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी डिसेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर चीजों से सहमत नहीं है, तो जो भी चीज है अगर उनको वो चीज अप्रोप्रिएट नहीं लगती है तो। राइट, तो इस वजह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। राइट, क्योंकि हम इसके माध्यम से गवर्नमेंट को उनकी गलतियां याद दिला सकते हैं, जो गलतियां हैं, और क्रिटिसाइज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को उनकी गलतियों का एहसास करा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इस टॉपिक को शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। The different countries have different restrictions on their freedom of speech। अब देखो, अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। सम कंट्रीज डू नॉट अलाउ दिस फंडामेंटल राइट एट ऑल, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो है ही नहीं, इस फंडामेंटल राइट को अलाउ ही नहीं किया गया है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है। There the media or the public are not allowed to speak against the government। ठीक है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में पब्लिक, चाहे मीडिया हो या पब्लिक हो, कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती, ना ही उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज देयर। ठीक है, यानी एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस है नॉर्थ कोरिया में कि गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ भी क्रिटिसाइज करता है या क्रिटिक करता है। राइट, तो ये भी एक तरह से जो है अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे इस चीज को रखा गया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन, the freedom to express our opinions and dissenting
views without hurting the sentiments and causing violence is an essential part of Indian democracy. ठीक है, यानी कि जो फ्रीडम प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है ये हमें इंडियन डेमोक्रेसी के जो मेन एसेंशियल पार्ट है उसमें आपका प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इंक्लूड है, फ्रीडम एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन इंक्लूडेड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड डिसेंटिंग विदाउट हर्टिंग सेंटिमेंट्स, यानी दूसरों के सेंटिमेंट्स को विदाउट हर्टिंग आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी डिसेंटिंग को, साथ ही साथ वायलेंस भी नहीं होना चाहिए इससे। ठीक है, तो ये सभी जो है एक एसेंशियल पार्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के। राइट, तो यहाँ पर इनको आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स, इट इज एक्चुअली अ फंडामेंटल ड्यूटी दैट एवरी सिटीजन शुड राइटफुली ओबे इन ऑर्डर टू सेव द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी फंडामेंटल स्पीच क्या है, कोई एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी मौलिक कर्तव्य बन जाता है हमारा या फिर हर एक सिटीजन का कि वो राइटफुली इसे ओबे करे, इसका पालन करे, तभी जो है हम अपनी डेमोक्रेसी के मेन एसेंस को सेव कर पाएंगे, बचा के रख पाएंगे। राइट, द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ अ कंट्री कैन apparently बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है किसी भी कंट्री की उसको मेजर किया जा सकता है किसके टर्म्स में, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम कैसी है उस कंट्री में, इसके टर्म्स में, इसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है किसी कंट्री की वो कैसी। राइट, तो ये भी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। A strong media reflects a strong liberal and a healthy democratic system with an appetite to take criticism and dissent in a positive manner। ठीक है, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिबरल और हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है, साथ ही साथ क्रिटिसिज्म और डिसेंट को भी पॉजिटिव मैनर में लेना एक यहाँ पर जो है एक हिस्सा होता है। राइट, मोस्टली गवर्नमेंट्स आर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ डिसेंट और क्रिटिसिज्म कमिंग टुवर्ड्स देम एंड दे ट्राई टू स्ट्रिफल द वॉइसेस दैट वुड हैव अगेंस्ट देम। ठीक है, होता क्या है कि मोस्टली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ही हॉस्टाइल होती हैं किसी भी तरह के डिसेंट या फिर क्रिटिसिज्म को लेकर के, अगर उनके अगेंस्ट होता है तो, और उसको वो स्ट्रिफल करने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की या फिर खत्म करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये भी इस तरह से भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स में इस तरह के भी केसेस देखे गए हैं। राइट, दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एनी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया there are more than 135 crore people and we can assure that not every person will have the same way of thinking। ठीक है, यानी कि ये जो अप्रोच है ये एक तरह से डेंजरस हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए, हर एक कंट्री के लिए जो है ये घातक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए ही, जहाँ पे 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और हर एक व्यक्ति की अलग अलग ओपिनियन होती है और अलग अलग थिंकिंग होती है। राइट, all sides and perspective of the topic have to be considered before making a choice। ठीक है, यानी कि कोई भी चॉइस लेने से पहले, कोई भी नतीजा निकालने से पहले सभी साइड्स और सभी पर्सपेक्टिव जो है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, ताकि वो किसी के अगेंस्ट ना हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट ना हो। राइट, a good democracy will involve all its members before formulating a policy। ठीक है, यानी कि जो एक गुड डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंतर्गत जो है जितने भी मेंबर्स है उन सभी को इन्वॉल्व किया जाता है और ताकि जो पॉलिसी है उसको फ्रेम किया जा सके। राइट, यानी सभी का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, इश्यूज भी बता सकते हो। बहुत सी कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि जो कंट्रीज हैं वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंसिडर ही नहीं करते। राइट, ये तो गुड की बात हो गई, गुड डेमोक्रेसी में सभी मेंबर्स को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बैड की बात करें, बट अ बैड वन विल ब्लाइंड साइड इट्स क्रिटिक्स एंड मेक्स यूनिलेटरल एंड अथॉरिटेरियन पॉलिसीज एंड फोर्स देम टू देयर सिटीजन्स। ठीक है, जबकि अगर जो बैड डेमोक्रेसी है वो क्या है कि वो अपने क्रिटिक्स को एक तरह से नजरअंदाज कर देगी और एक तरह से यूनिलेटरल और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज बना के अपने जो सिटीजन्स हैं उन पे फोर्स करके थोप देती हैं। राइट, तो ऐसा भी देखा जाता है कई जगह पर। तो ये भी यहाँ पे मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं जिनको आप बता सकते हो। एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच कांट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, अब देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है।
पूर्ण रूप से ये राइट जो है नहीं मिला है। नो वन कैन कॉज वायलेंस, हेट्रेड एंड टेंशन इन द सोसाइटी इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि कोई भी व्यक्ति वायलेंस, हेट्रेड, टेंशन जो है सोसाइटी में नहीं क्रिएट कर सकता फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जगह पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल भी किया गया है, उसको लिमिट भी किया गया है, राइट, ताकि जो सोवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है नेशन की उसको मेंटेन किया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको बेटर तरीके से बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर। फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड नॉट लीड टू एनार्की एंड केओस इन अ कंट्री। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कंट्री में एनार्की या फिर केओस जैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि वो एक तरह से बैलेंस बना के रख सके फ्रीडम ऑफ स्पीच और लॉ एंड ऑर्डर के बीच में, राइट। टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लॉ एंड ऑर्डर of a state, and in the same way in order to maintain law and order we should not curtail the freedom of speech of the people। ठीक है, यानी कि एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी कर्टेल नहीं करना है। मतलब हमें दोनों ही चीजों में क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है, ताकि हमारी कंट्री जो है हेल्दी तरीके से ग्रो हो सके, राइट। That's why the Constitution mentions in Article 19(2) the condition under which the freedom of speech can be regulated and curtailed if those acts breaches the socially accepted norms and put the dignity of the state at stake। ठीक है, यानी कि इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(2) को मेंशन किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कैसे रेगुलेट और किन किन कंडीशन में कर्टेल किया जा सकता है, ताकि उसकी वजह से जो है हमारी जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं वो ब्रीच ना हो, और साथ ही साथ हमारी डिग्निटी जो है हमारी कंट्री की, हमारे स्टेट की, वो भी स्टेक पे ना लगे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे ये टॉपिक कैसे लिखना है। अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे एग्जाम में। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।